पिछले कुछ महीनों से मैं प्लान कर रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर दिल्ली में अपना ब्रांच ओपन कीजिए, कोई मुंबई में कहता है। हम भी सोच रहे थे कि कुछ मेट्रो सिटीज़ में हम लोग मूव करें, वहाँ जाएं और अपना कुछ ब्रांच शुरू करें। जाने से पहले बहुत सारा सर्वे किया हमने, बहुत सारे लोगों से उनका ओपिनियन लिया हमने, और खुद उन जगहों पे जाके विजिट किया हमने। और फिर समझ में ये आया कि वहाँ उन सारे जगहों में जो भी सोर्सेस और रिसोर्सेस चाहिए हैं इन सारी व्यवस्था को ट्रांसपेरेंटली मैनेज करने के लिए, उसके लिए बहुत मोटा एक्सपेंस है। और मोटा एक्सपेंस जब है तो रिकवरी उस हिसाब से चाहिए है, और अगर उस हिसाब से रिकवरी ना हुई, हमारा एक्सपेंस मैनेज ना हुआ और सारी चीज़ें मैनेज ना हुई, तो फिर ऑनेस्टली काम नहीं कर सकते हैं। सारा ध्यान उसी पे रहेगा, क्योंकि मैन पावर मैनेज करना, बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना, तो सारा ध्यान इस बात पे रहेगा कि रिकवरी कहाँ से हो हमारी। ये सारा देखते समझते हमने सोचा कि जैसा हमारा पटना में है, सारी चीज़ें स्मूथली ट्रांसपेरेंटली चल रही हैं, और हम बेहतर कोशिश करते हैं कि आपने जो हमें पे किया, अपना टाइम हमारे को दिया, अपना पैसा दिया, तो उसका 100% आपको दें कि ये वर्थलेस ना हो। और बड़े शहरों की प्रॉब्लम एक हमने ये भी देखी कि वहाँ एक मोनोपोली क्रिएट किया गया, फला डॉक्टर फला जगह भेजेगा, वहीं जाना है तो रिकवरी होगी, ऐसा उसका कहना है। उसके बाद से मल्टीपल थेरेपी सेशंस की बात, जबकि नीड नहीं होती है। ये कई सारे वीडियो में हमने समझा दिया कि मल्टीपल थेरेपी सेशन टोटल स्कैम है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जो सिंगल स्टिमुलस प्रोसेस नहीं कर सकता बच्चा, वो मल्टीपल स्टिमुलस को प्रोसेस करना, मल्टीपल थेरेपीज को प्रोसेस करना, समझना, उसके हिसाब से एक्शन करना, ये पॉसिबल ही नहीं है। और वो तभी तक कारगर है जब तक आपके जेब में पैसा है। आपका पैसा ख़त्म, उसके बाद फिर आप कहिए कि और हमने इतने दिन तक मल्टीपल थेरेपी सेशन लिया, 1-2 महीना हमको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, बाद में हम कर देंगे पेमेंट। तो फिर वो कहेगा कि नहीं, आप सिंगल पे ही आ जाइए, क्योंकि अब वो कारगर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो पैसा उगाही का टेक्निक है। हम हमेशा जोर देते हैं सिंगल थेरेपी सेशंस पे। ये हमारी पॉलिसी रही है कि सिंगल थेरेपी सेशन होंगे नहीं होगा। और उस सिंगल थेरेपी में ही ओवरऑल जो नीड है बच्चे की, वो सारा कुछ इंक्लूड करते हैं, अलग अलग थेरेपिस्ट को सेशन में रख के, वो चाहे ऑनलाइन की बात हो चाहे ऑफलाइन की बात हो। तो इतना तो आप समझ रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े, आज तक हज़ारों लोग जुड़े, और सबको पता है कि कैसे हम वर्क करते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं कि क्यों हमारे साथ जुड़ना आपको चाहिए, और क्यों सिंगल थेरेपी सेशंस ही करने चाहिए जब तक स्पेसिफिक कोई कंडीशन ना हो जिसमें कि डबल थेरेपी की नीड हो, तब तक यही करना चाहिए। और कैसे सिंगल थेरेपी सेशन से ही आप अपने बच्चे को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं, नॉर्मल बच्चों की रेस में उसको कीजिए कि आपका बच्चा है, उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। मैक्सिमम केसेस में तो ये होता ही है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है बच्चे को, तो उस केस में आप बच्चे का स्पीच थेरेपी पहले करा रहे हैं, या स्पेशल एजुकेशन या फिर कुछ करा रहे हैं, या बहुत सारा डॉक्टर लोग को नहीं समझ में आता, कहता है बिहेवियर थेरेपी के लिए लेके जाओ, वो आप करवा रहे हैं। तो जो नीड थी वो तो आपने किया नहीं, जो बाद की चीज़ें हैं वो पहले इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब जो क्लास 1 के लायक था उसको क्लास 5वीं में डाल दिए, और 5 साल उसी में बैठा के पढ़ा रहे हैं। फ़ायदा क्या है? स्टेप बाय स्टेप करते तो वो एक्सपोजर मिलता, और बिगिनर से एडवांस लेवल जाता है। एडवांस में पहले ही बैठा दिया, 5 साल वही एडवांस पे ही ये कर रहे हैं, वो इरिटेट आप इरिटेट, और एक तरह से हैरेसमेंट, फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट। ठीक वही सिचुएशन इस थेरेपी में होती है कि जब नीड थी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की, तो हमने सेंसरी इंटीग्रेशन पे ना वर्क करके बच्चे को क्या किया कि अपने डिमांड के अकॉर्डिंग हमने थेरेपी करा दी। या फिर अगर हमको ना भी पता हो कि क्या करना था, सेंटर वाले की डिमांड के अकॉर्डिंग होने लग गया। उसने जो कह दिया, डॉक्टर ने जो कह दिया, वही होने लग गया। तो ये प्रॉब्लम तो है, इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अब सेम कंडीशन लेके हमारे पास आ जाइए। हमने सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर डायग्नोस किया, ऑटिज्म सस्पेक्टेड अगर केस है,
तो हमने जब थेरेपी शुरू करते हैं हम, तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का एक पार्ट ये भी है और मेजर पार्ट है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे काम शुरू करते हैं, 3 महीने तक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे सिर्फ काम करते हैं, और उस 3 महीने में, वो तो पहले महीने से ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी बेहतर। 3 महीने में जैसा भी कंडीशन हो 30-40% तक इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लग जाती है, और ये हजारों लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। आप भी देखिए, सालों साल कई साल बिता देते हैं इधर उधर में हम लोग, तो आप 3 महीने का समय निकाल के अगर ये कर सकते हो, वो तो पहले महीने से समझ में आ जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। 3 महीने का समय अगर आपने ऑनेस्टली हमारे साथ बिता लिया, हमने जैसा बताया उस हिसाब से कर लिया, तो बेहतर तरीके से आपका बच्चा डेवलप होगा और आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म। और सिंगल थेरेपी सेशन, हमने मल्टीपल थेरेपी सेशन नहीं, 4 थेरेपी नहीं, एक ही थेरेपी में सब कुछ इंक्लूडेड, आपका खर्च भी 1/4 हो गया। उसके बाद से आपको एजुकेट करते हैं हम, आपको ट्रेन करते हैं हम प्रैक्टिकली। पहले तो थ्योरेटिकल सारी चीज़ें समझाई जाती हैं कि आप कुछ भी कंप्रेशन ही करते हैं, क्यों करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन करना चाहते हैं, क्यों करते हैं, सेंसरी ब्रशिंग करना चाहते हैं, क्यों करते हैं, जिम बॉल पे एक्टिविटी करा रहे हैं, क्यों करते हैं, व्हील बैरो वॉक करा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको ब्लोइंग ब्रीदिंग कैंडल ब्लोइंग कुछ भी सिखा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। इसके पीछे कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका होगा, तो वो बेहतर हम समझाते हैं। इसलिए इसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोला जाता है, कि जो एविडेंस पे आधारित हो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ना हो। वो जो यूट्यूब पे हजारों चैनल बना के और मोटिवेशन बांट रहा हो लोग, तो सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलने को है। मोटिवेशन एक बात है, लेकिन बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, और वो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी उसकी गारंटी है। पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन, अगर ऑनलाइन आप जुड़ रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, हर संडे में हम अवेलेबल होते हैं, और जब जब अवेलेबल होते हैं मैनेजमेंट आपको बता देता है, और उसमें कंसल्टेशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन आपको मिलता है जेन्युइन, उसमें लिखा रहता है कि अब आपको आगे कैसे करना है, उसके बाद ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है, सारा प्रोसीजर बताया जाता है। जैसे आप रेगुलर बेसिस पे कहीं थेरेपी सेंटर्स लेके जाते हैं, वैसे ही रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ऑनलाइन सेशन होता है, और आपको सारी चीज़, एक इसमें बेनिफिट ये होता है कि थेरेपी सेंटर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, उन लोग छुपाते हैं कि आपको कुछ बता दिया तो कल को आप इंडिपेंडेंटली अपने करने लग जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको जेन्युइनली सिखाया बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप करेंगे तभी बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी, ये बात भी समझना होगा। तो ये कराया जाता है, और ये जब आप बेहतर तरीके से सीख के बच्चे पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होने लग जाती है, और हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक किया जाता है। मेरे साथ रिव्यू सेशंस होते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बताते हैं, आपको 15 दिन 20 दिन के लिए वर्कशीट मिल जाता है, जो भी आपको कन्फ्यूजन है उसके लिए वीडियोज मिल जाते हैं। तो इसलिए जो भी आपको सपोर्ट चाहिए हमारे एंड से होता है। बस आप अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए कि आपको बच्चे पे खुद से काम करना है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, और तब काम करेंगे तो पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होगी, और सिर्फ इतना काफ़ी है। और कितने सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने बताए कि बच्चों के, पहले तो नाम भी लेते थे, अब तो नहीं नाम लेना चाहते हैं, किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब क्यों करें, उनका बच्चा ठीक हो गया, कल को कोई रिलेटिव देख ले वीडियो और कहे कि ना आपका बच्चा ऐसा था वैसा, तो ये वाली बातें। तो समझदार को इशारा काफ़ी, आप समझदार हैं, बस थोड़ा सा आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ से, आप मेहनत करना चाहने लगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होने लग जाएगी। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ, कल संडे है और कल के लिए बुकिंग शुरू हो गई है, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जनरली 15-20 स्लॉट होते हैं, उसमें से 10-12 ऑलरेडी बुक रहते हैं। तो जो भी बचा होगा मैनेजमेंट के नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर आपके नियर बाई कोई बेहतर इसके लिए एक्सपर्ट हों, उनसे आप मिल के अपने बच्चे को दिखा के और बच्चे का सही डायग्नोसिस करा के उसकी नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी शुरू करें तो इम्प्रूवमेंट होगी। धन्यवाद।